हेलो बच्चों, जेई मेंस 2026 बहुत नज़दीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम करंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द नेट करंट फ्लोइंग द सर्किट, मतलब आपका जो सोर्स है, ये सोर्स, इससे कितनी करंट बाहर जा रही है ये पता करना है। तो कर सकते हैं। देखो, इस सर्किट को मैंने आपके सामने वापस यहाँ पे रीड्रॉ किया है और मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सर्किट में देखिए, करंट जो जा रही है यहां पर, यहां से यहां तक, यहां पे बीच में कैपेसिटर लगा रखा है और कैपेसिटर ये आपके पूरे सर्किट को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करने का मतलब ये होगा कि करंट जो है वो इस ब्रांचेज में जाएगी ही नहीं। ये जो पूरा सर्किट है आपके पास में, ये इतना वाला सर्किट, ये फालतू का सर्किट है। मतलब ये जो सर्किट है आपके पास में, ये यहां पर और यहां पर जो 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर वाला सर्किट है, ये फालतू का सर्किट, इसको हटा दीजिए क्योंकि कैपेसिटर करंट को आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। फिर तो क्या बचा आपके पास में, ये वाला 2, ये वाला 6, ये वाला 3, ये वाला 4। 6 और 3 आपके पास में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 6 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए 2 होता है। फिर ये 2 और 2 किस में आ गया वापस सीरीज के अंदर, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। 4 और 4 वापस कितना हो जाएगा 2। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट है, इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आ रहा है 2। अगर सर्किट का आर इक्विवेलेंट 2 एम्पियर है और सोर्स का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो करंट कितनी हो जाएगी, सिंपल 1 एम्पियर। इजीली 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है आपके पास में, ये पोटेंशियोमीटर सा है। हालांकि इसमें पोटेंशियोमीटर का कोई बहुत ज्यादा यूज करा नहीं इन्होंने, और इसमें जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है करंट फ्रॉम द सोर्स। ओके, इसमें लिखा हुआ है करंट फ्रॉम द सोर्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर है इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर दैट हैविंग अ रेजिस्टेंस आरपी इक्वल टू 1 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, और ये जो स्लाइडर है वो एग्जैक्टली इसके बीच में रखा हुआ है। बीच में रखने का मतलब ये हुआ कि ये स्लाइडर इसको दो इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देता है, 0.5 0.5। अब आपसे पूछ रहा है कि सोर्स से करंट कितनी निकली होगी, तो वापस वही आर इक्विवेलेंट निकालो, सॉल्व कर दो। ये 0.5 और ये 2 पैरेलल में आ गए, तो इनका क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर उसके साथ ये किसमें आ जाएगा, सीरीज में। तो ये पूरे सर्किट का हो गया आपके पास में R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट सॉल्व करने पे कितना है, सिंपल 0.9। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो सोर्स का वोल्टेज 0.9, 0.9 अपॉन 1, सिंपल 1 एम्पियर। इजीली 25 टू 30 सेकंड के अंदर किया जा सकता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर का एपरेटस का क्वेश्चन मान लीजिए, है ना, जहां हम पढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर को ओममीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर से आप करंट मेजर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है गैल्वेनोमीटर को ओममीटर में चेंज कर रहे हो। तो ओममीटर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं एक शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है पैरेलल के अंदर। तो यहां से ये करंट आई फुल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर में जा रही है, IG करंट, जिसको मैं IG बोल रहा हूं। तो यहां पे करंट कितनी जाएगी, I माइनस IG। ये दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल ऑन द VG और पोटेंशियल ऑफ VS दोनों सेम होंगे। VG कितना होगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू शंट का रेजिस्टेंस। इनडायरेक्टली आपसे शंट का रेजिस्टेंस ही पूछा हुआ, ढंग से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा हुआ है, शंट का रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि जो गैल्वेनोमीटर कोइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। गैल्वेनोमीटर में जो करंट दे रखी है आपको, गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी दे रखी है, इनिशियल रीडिंग 0.2 एम्पियर। और जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है, मैक्सिमम करंट है, वो कितनी दे रखी है आपको, 3 एम्पियर। ओके, तो अगर आप डेटा यहां पुट करेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, पुट करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 10⁻⁻², दैट मल्टीप्लाई विद योर 30 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस दैट इज योर 0.02 इंटू शंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल मेरे हिसाब से 0.6, दैट इज इक्वल टू यहां पर 3 माइनस 0.2, इस वैल्यू को एज इट इज रख लीजिए आप, इंटू एस। तो एस का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, दैट विल बी योर 0.6 डिवाइड बाय 3 माइनस 0.02। सो शंट एस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6 अपॉन, यहां ब्रैकेट में 3 माइनस 0.2 कर लीजिए, तो ये 2.98 हो जाएगा। ओके, इसी को डायरेक्ट यहां पे लेकर आ जाते हैं क्योंकि हमें इसका न्यूमेरिकल वर्जन दे रखा है। तो हमें मिल गया 6 डिवाइड बाय 29.8 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स। इसको आप सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां से जो ऑप्शन बैठ रहा होगा, थर्ड बैठ रहा होगा। यहां देखिए, इसको हटाएंगे आप, इसको आप कैंसिल आउट करते हो कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 5 इंटू 29.8। तो आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि 5 इंटू 30 होता तो 150 आता, 5 इंटू 30 होता कितना आता, 150। तो 150 से छोटा कौन सा आंसर बैठ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है, खत्म। ओके, बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 25 से ली गई है, जेईई मेंस 2025 से लिया गया क्वेश्चन है ये, और ये एआर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि दो बैटरी है, नॉन आइडियल है, मतलब उनका रेजिस्टेंस दे रखा है कुछ R1 R2 मान सकते हैं, इनको पैरेलल में कंबाइन किया गया। तो स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द टू ईएमएफ। मतलब ये कह रहा है कि जो ई इक्विवेलेंट आने वाला है वो आपका E1 और E2 दोनों से कम होना चाहिए। तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट निकालते कैसे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट निकालते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मूले से E1/R1 प्लस E1/R2 होल डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि ई इक्विवेलेंट का वैल्यू E1 E2 से छोटा ही आएगा। हाँ, उसके रिगार्डिंग एक दूसरा स्टेटमेंट और दे रखा अपन को, दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट हम जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी को हम अच्छे से समझते हैं, उसमें ये बात अच्छे से जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, छोटा। सीरीज में उल्टा होता है, सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। अगर आप 100 और 1 को पैरेलल में कंबाइन करोगे तो रिजल्ट 1 से भी छोटा आएगा, और सीरीज में कंबाइन करोगे तो 100 से भी बड़ा आएगा। सो इसका यूज करते हम लिख सकते हैं दैट आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन R1 एंड R2 बोथ। सो स्टेटमेंट 1 हमारे पास में सही नहीं है, स्टेटमेंट 2 पूरा सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन इजीली 30 सेकंड के अंदर किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।